17 नंबर में क्या है 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले देखो माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स और प्लस 6, ठीक है, इस प्लस 6 अरेंज कर लिए। एक्स के सबसे ज़्यादा पावर वाले टर्म को पहले, उसके बाद एक्स वाले टर्म को, फिर बिना एक्स वाले टर्म को, ठीक है। अब देखो यहाँ मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करोगे, मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करोगे, दो टुकड़ा में जब इसको तोड़ोगे तो जोड़ के लाना है -1 और गुना करके लाना है, देखो +6 और इसका गुना करो, ये +6 का गुना -1 से, ठीक है। तो देखो गुना करके कितना लाना है, बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना ना कि गुना करने के बाद इसका और इसका प्रोडक्ट आ जाए, तो ये 6 और -x स्क्वायर, तो गुना करके लाना है -6x स्क्वायर, ठीक है। तो गुना करके लाना है -6 और जोड़ के लाना है -1 a + b। देखो इसके पहले हम सवाल ऐसा पढ़ रहे थे, ऐसे कि रहता था x² + 5x + 6, तो हम बोलते थे कि देखो इसको स्प्लिट करना है ऐसे कि गुना करके लाना हो 6, ये वाला 6 और जोड़ के लाना हो +5, ये +5, ठीक है। यही बात बोल रहे थे। क्यों ऐसा बोल रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब 1 था, ठीक है। तो देखो 6 का गुना 1 से करोगे तो देखो 6 आएगा, लेकिन यहाँ देखो 6 गुना -1 गुना हो गया, कितना होगा -6, मतलब बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ना दो टर्म में कि गुना करके आ जाए कितना 6 × -1 यानी कि -6 और जोड़ के क्या आ जाए -1, ठीक है। तो देखो -1 इतना आना चाहिए, तो सोचो -6 गुना करके और जोड़ के -1, ठीक है। जब भी यहाँ पर 1 हो या फिर -1 हो ना, तो समझ जाना ये स्पेशल केस नंबर 2 है, स्पेशल केस है। अगर जोड़ के अगर 1 लाना हो या फिर -1 लाना हो, यहाँ पर एक बताया था स्पेशल केस की लगातार हो, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 8, और दूसरा स्पेशल केस क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जोड़ के 1 लाना हो। जैसे ही वाला सवाल देखो, जैसे x² + x - 6, देखो जोड़ के कितना लाना है 1 लाना है और गुना करके क्या लाना है -6 लाना है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर 1 रहे, जैसे x² + x और -12, देखो जोड़ के कितना लाना है 1 लाना, ठीक है। तो ये सोचना बहुत आसान है, ये स्पेशल केस नंबर 2 है, इसमें दिमाग मत लगाना, डायरेक्ट क्या करना ना कि गुना करके जो लाना है, ठीक है। तो अच्छा गुना करके माइनस में लाना है, कब आएगा जब एक रहेगा प्लस में और एक और रहेगा माइनस में, और जोड़ के लाना है माइनस में, मतलब बड़ा वाला जो रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज जो बड़ा होगा वो माइनस में होगा, छोटा वाला प्लस में होगा। इतना तो पहले सोच लेना कि गुना करके माइनस मतलब 1 प्लस 1 माइनस, और जोड़ के लाना है प्लस, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज जो बड़ा होगा वो माइनस में और छोटा वाला प्लस में। तो जब भी जोड़ के 1 लाना हो या -1 लाना हो, यहाँ पर बीच में अगर 1 या -1 हो, तो याद रखना कि गुना वाला को ऐसे 2 टर्म में लिखना जो दोनों एकदम लगातार हो। जैसे 6 को 2 फैक्टर में तोड़ो और दोनों लगातार हो, कौन हो सकता है बताओ 3 × 2 लगातार है, तो ये स्पेशल केस नंबर 2 है, इसको याद रखना। तो एक होगा 3 और एक होगा 2, तब बताओ 3 प्लस में कि माइनस में, सोच लिए थे कि बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस, तो सोच के देखो ये दोनों को गुना करो जरा, -3 और गुना करोगे कितना होगा -6, और -3 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना होगा -1, देखो आ भी रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, स्पेशल केस नंबर 2 है, ठीक है। तो कितना होगा -x², यहाँ कितना -3x और +2x, x लगाना और प्लस क्या 6, बताओ समझ में आ गया। ये दोनों में कॉमन लो, ये दोनों में कॉमन -x, ये दोनों में कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x, और ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस, क्या बचा 3। जो लिखे हो वही अगले 2 टर्म के लिए कॉमन ले लो, ऐसे लिख दो, अब बस ढको इसको, बोलो x में कितना से गुना कर दोगे कि +2x होगा, +2, सिर्फ 2 मत बोलो, और फिर 2 का गुना इस 3 से कितना होगा 6, सही है। चलो अब इन दोनों में कॉमन बताओ, x + 3 कॉमन, तो यहाँ से बचा -x और यहाँ से बचा +2। इस पूरे चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे x + 3 गुना, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं 2 और -x बाद में लिख लेते हैं, ये फैक्टराइज करना है इसको, ये -x² पहले लिख देते हैं, अब प्लस है 3x और ये +40, अरेंज कर लिए इसको, x² के पावर के घटते क्रम में लिख दिए, पहले पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला टर्म x पे पावर 1, आई बिना
पावर का, मतलब x पर पावर 0 का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। चलो अब बताओ, गुना करके इसको स्प्लिट करना है ना, इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ो 3x को कि जोड़ के कितना लाना हो, जोड़ के कितना लाना हो बताओ। इसको ऐसे दो टर्म ए और बी में तोड़ेंगे कि जोड़ के +3 आ जाए, जोड़ के 3 आ जाए, गुना करके +40 कि -40। देखो इसका गुना इससे करो, आगे आगे माइनस है ना, तो इन दोनों का गुना करके जो आता है ना वही गुना करके लाना होता है। तो गुना करके क्या लाना है, -40 +40, और इसका गुना करोगे ना, गुना करके लाना है -40x²। तो वो x² नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ गुना करके क्या -40। याद कर लो, ये 40 का गुना इससे करेंगे, ठीक है। अगर आगे ऐसे रहे सिर्फ, तो गुना करके 40 लाना है। अच्छा, गुना करके 40 लाना है और जोड़ के 3 लाना है। पहले सोचेंगे यहाँ से कि गुना करके क्या लाना है, माइनस। कब आएगा, जब एक हो प्लस में और एक हो माइनस में, तभी आएगा। अच्छा, एक प्लस एक माइनस, लेकिन ये केस में दो सिचुएशन होता है, एक कि प्लस वाला का मैग्नीट्यूड बाई जो बड़ा हो और माइनस वाला जो नंबर हो छोटा हो। देखो जोड़ के क्या लाना है, प्लस में कि माइनस में, जोड़ के लाना है प्लस में। तो इससे पता चल गया कि मैग्नीट्यूड बाई जो नंबर बड़ा है उसका साइन प्लस होगा, और मैग्नीट्यूड बाई जो नंबर छोटा होगा उसका साइन निगेटिव होगा। सही है ना, ठीक है। तो एक नंबर प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। बड़ा वाला जो है उसके साथ प्लस होना चाहिए और छोटे वाले के साथ माइनस होना चाहिए। तो सोच के देखो, दो नंबर की गुना करके 40 है, ठीक है, और दोनों को जोड़ने के बाद गुना करके 40 आ जाए, -40, एक प्लस में एक माइनस में, और जोड़ या फिर घटा के 3 आ जाए। सोचो 8 × 5 = 40 होगा कि नहीं बताओ, और 8 और 5 का अंतर भी कितना है, 3 का। तो सोच लिए थे ना कि बड़ा वाला होगा प्लस में और छोटा वाला माइनस में। तब क्या इतना होगा, देखो 8 × 5 = 40, गुना करोगे -40, और 8 में जब जोड़ोगे -3 तो +3 आएगा, ठीक है। तो दिख गया कितना में टूटेगा, तो कितना -x² प्लस कितना 8x, और माइनस में कितना 5x। देखो ना 8x में 5x घटेगा तो 3x नहीं होगा, और गुना करोगे तो -40 आ जाएगा, ठीक है। चलो कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा x, इस गुना करोगे यार, अब -x है जबकि यहाँ प्लस है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे माइनस, तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 8, जो यहाँ लिखे हो वही चीज़ यहाँ उतार दो, सही है ना। अब बोलो इसमें कितना से गुना करोगे कितना आएगा, -5। x में कितना से गुना करोगे, -5 से, और -5 का गुना देखो इससे करके देखो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो माइनस माइनस प्लस 8 × 5 = 40 आ रहा है, मतलब मेरा किया हुआ सही है। गलत रहेगा तो इसका गुना इससे करोगे तो ये नहीं आएगा। बताओ कितना कॉमन दोनों में, x - 8 कॉमन, तो क्या बचा यहाँ से -x, और यहाँ से -5, -x और -5 बचेगा ना। इसमें क्या कॉमन होगा, ये दोनों में माइनस कॉमन, तो माइनस को बाहर कर लो एकदम, माइनस एकदम कॉमन, तो बचा x - 8 गुना ये माइनस कॉमन लियो तो क्या बच गया x + 5, ठीक है, बच गया। अब चाहो तो इस माइनस को इसमें जाके मिला दो, तो इसमें जाके मिलाओगे ना तो जो प्लस में है वो बन जाएगा माइनस में, और जो ब्रैकेट के अंदर माइनस में वो बन जाएगा प्लस में। तो ये x - 8 जब माइनस से गुना होगा ना तो ये 8 - x में बदल जाएगा, ठीक है। देख लो -x होगा और माइनस माइनस +8 होगा, देखो 8 होगा, और गुना में क्या बचा x + 5, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, गुना करके क्या लाना है, देखो -24, और यहाँ आगे में 1 है ना, 1 है, तो गुना करके लाना है -24 गुना 1 यानी कि -24। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं कि गुना करके कितना लाना है -24, इसी को ना तोड़ोगे दो टर्म में, ऐसा तोड़ोगे कि गुना करके -24 है, और जोड़ के बीच वाला टर्म आना चाहिए, कितना माइनस में 2√3, यही आना चाहिए, यही सोच लिए। तो सबसे पहले तो बोले शुरुआत करना था यहाँ से कि गुना करके क्या लाना है, माइनस में लाना है। गुना करके माइनस में कब आएगा, जब एक रहे प्लस में और दूसरा माइनस में, इतना सोच लिए, ठीक है। जोड़ के किस चीज़ में लाना है, माइनस में। इसका मतलब बड़ा वाला जो मैग्नीट्यूड बाई बड़ा नंबर रहेगा उसके साथ माइनस, और छोटे वाले के साथ प्लस, यही ना। चलो गुना करके लाना है 24, और जोड़ के जो लाना है उसमें रूट है, तो बोले थे कि जोड़ के अगर रूट है तो इसको दो टर्म में जो स्प्लिट करोगे दोनों में वो वाला रूट देना। तो थोड़ा सा रफ में सोच लेते हैं, इधर √3 दे दिए, इधर भी √3, दोनों में √3 देना, काहे कि इसमें √3 है, ठीक है।
अब बताओ ई दोनों को गुना करोगे तो गुना करके 3 आएगा, √3 का गुना √3 से कितना आएगा 3, जबकि गुना करके लाना है हमको 24, वो भी माइनस में। चलो 24 याद रखो, तो गुना करके अभी 3 आया है, इसका मतलब और क्या चाहिए 8 चाहिए, तब नहीं 8 किया 24 होगा। तो कुछ इसके आगे ऐसा नंबर एक लगाना इन दोनों के आगे कि इन दोनों को गुना करने पे कितना आ जाए 8 आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, तो सोच के देखो, एक नंबर रखना है किस में प्लस में और एक माइनस में, और बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस। तो सोच के देखो ये दोनों नंबर क्या हम रख दें कि गुना करके 8 आ जाए और जोड़ के 2√3 आ जाए माइनस में। तो देखो 4 दूनी 8 होता है, अगर एक में 4 रख दे और एक में 2 रख दे तो 4 दूनी 8, तो एक में 4 रखते हैं जो माइनस में रखते हैं, ये वाला पूरा ये नंबर पूरा -4√3, और ये कितना रखते हैं प्लस में 2√3। देखो ये दोनों नंबर, तो ये दोनों को जब गुना करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 दूनी 8 और √3 का गुना √3 से 3, तो 8 थिया 24, और ये माइनस प्लस माइनस तो -24 आ जाएगा। अब जोड़ के देखो, माइनस में 4√3 और प्लस में 2√3 मिलके क्या बनेगा माइनस में 2√3। देखो ना, -4√3 और प्लस 2√3 मिलके कई बार √3 बचेगा, माइनस में 2 बार √3 बच जाएगा, नहीं होगा वही लाना भी। ठीक है, कितना बोलो x² कितना लिखा -4√3x, एक तो हो गया, दूसरा कौन प्लस में 2√3x और -24, यही होगा ना। ये दोनों में कॉमन बताओ, x क्या बचा x -4√3, जो लिखे हो वही चीज़ लिख दो आगे। अब इसको ढको, ढके बोलो x में कितना से गुना करोगे कि आ जाएगा प्लस में 2√3, अब प्लस में 2√3 का गुना इससे करके देखो ये आएगा कि नहीं आएगा। देखो आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा है तो गलत। देखो गुना करो, ये 2 का गुना 4 से कितना होगा 8, और √3 का गुना √3 से 3, तो 8 या 24, और प्लस माइनस माइनस, देखो मतलब किया हुआ सही है। अब बताओ ये दोनों में क्या कॉमन हो, x -4√3 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा x और वहाँ से 2√3, यही आंसर हो गया, इतना गुना इतना, यही आंसर हो गया। 3 देखो जोड़ के कितना लाना है पहले जो बता दो, गुना करके कितना लाना है 24 की -24, गुना करके लाना है -24, और जोड़ के लाना है प्लस में √2, सिर्फ कई बार √2, एक बार √2 प्लस में, यही है ना। तब बताओ गुना करके माइनस लाना है, इससे क्या पता चला गुना करके माइनस लाना है, इसका मतलब एक प्लस रहेगा और दूसरा माइनस रहेगा, लेकिन जोड़ के लाना है प्लस में, मतलब बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। अगर जोड़ के रूट है तब पक्का है कि दोनों में रूट रहेगा। इसको जो स्प्लिट करोगे 2 टर्म में, वो दोनों में क्या रहेगा रूट रहेगा, तो दोनों में √2 लगा दो, लगा दिए। अब बताओ √2 का गुना √2 से करोगे तो कितना होगा 2, जबकि हमको गुना करके लाना है 24, तो सोचो 2 में और कितना गुना करोगे कि 24 आएगा, कितना 12। तो कुछ यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना इन दोनों जगह कि इन दोनों को आपस में गुना करें तो कितना आ जाए 12 आ जाए। इन दोनों को गुना जब करो तो 12 आ जाए। अब सोच लिए थे कि एक प्लस एक माइनस, बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला, तो बड़ा वाला नंबर हम यहाँ लिखेंगे जिसको हम रखेंगे प्लस में, और छोटा वाला नंबर यहाँ रखेंगे जिसको, तो सोचो यहाँ पर 2 ऐसा नंबर रखो कि गुना करके कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो बोलो 12 कब आएगा 4 और 3 में आ जाएगा 12 तो और आ सकता है 6 और 2 में भी। तो बस यही सोचो 4 3 होगा कि 6 2 होगा कि कुछ और होगा कि नहीं होगा। सोचो 12 और 1 भी रखोगे तब भी आएगा 12। अगर यहाँ 12 रख दे और यहाँ 1 रख दे तो 12 गुना 1 12 नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा रखना ताकि जोड़ के क्या बने √2 कई बार एक बार अगर जोड़ के लाना है तब पक्का है कि दोनों नंबर लगातार होगा। स्पेशल केस नंबर 2 उससे रिलेटेड है। तो बताओ 12 2 लगातार नंबर कौन होगा 4 और 3, तो यहाँ रखो 4 और यहाँ 3 हो गया। कई बार √3 है 4 बार √3 है प्लस में, और यहाँ 3 बार √2 है माइनस में। तो 4 बार √2 में जब 3 बार √2 माइनस में जोड़ोगे तो क्या बचेगा 1 बार प्लस में √2। ये समझे, ये √2 को x समझ लो फिलहाल के लिए, या t समझ लो। तो 4 बार t है 4t प्लस में, अब -3t जो कि माइनस में है 3t माइनस में, तो ओवरऑल जोड़ने पर क्या बचेगा प्लस में 1 बार t बचेगा।
ठीक है, समझ गया ना। आइए एक बार देखो लाना, कितना में टूटा बताओ, एक्स स्क्वायर कितना प्लस में 4√2 और माइनस में 3√2x और माइनस 24, ये दोनों में कॉमन लो, x क्या बचा, x प्लस 4√2, इसमें क्या कॉमन, आगे दो टर्म में बोले थे ना कि जो लिखे हो वही लिख देना, तो जरा लिख दो, क्या लिखें, x प्लस 4√2 लिखो, बोलो अब झागो इसको, x में कितना से गुना करोगे कि आ जाएगा, -3√2, तो लिख दो -3√, इसका गुना इससे करके जरूर चेक करो कि वो आ रहा है कि नहीं, चेक करो, माइनस प्लस माइनस, देखो 3 गुने 4 12 और √2 का गुना √2 से 2, तो 12 दूनी 24 आ रहा है, मतलब किया हुआ सही। क्या कॉमन, x प्लस 4√2 कॉमन गुना, यहाँ से क्या बचा x माइनस 3√2, यही आंसर होगा। डायरेक्ट अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से सोच लिए तो बहुत अच्छा, नहीं सोचे तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। देखो फैक्टराइज इसी को करना है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ एक्स का टर्म है, यहाँ बिना एक्स वाला टर्म है, तो बोलो तोड़ोगे किसको, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है, तो ऐसा तोड़ना कि दोनों नंबर को गुना करके क्या आना चाहिए, गुना करके आना चाहिए 8 और ये वाला 9 का प्रोडक्ट, तो 9 8 72, देखो ना 9 और 8 को गुना करके कितना आना चाहिए 72, इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना कि गुना करके 8 और 9 को गुना करके जो आ रहा है उतना आना चाहिए, और जोड़ के क्या आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए प्लस में 18, यही ना, तब बोलो गुना करके प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है, प्लस में, और जोड़ के भी प्लस में, कब आएगा, जब दोनों प्लस रहेगा तब आएगा, दोनों प्लस रहेगा तो जोड़ोगे तो प्लस में और गुना करोगे तो बस वही दो नंबर तुमको सोचना है, दो नंबर सोचना है कि जोड़ के आ जाए 18 और गुना करके आ जाए 72। अच्छा जोड़ के 18 आना चाहिए, मतलब दोनों नंबर 18 से क्या होगा, छोटा होगा, यही ना होगा, 18 से छोटा और गुना करके आ जाए 72। सोचो दो नंबर 18 से छोटा जिसको गुना करके 72 आ जाए, जोड़ के 18 आ जाए, 12 छक 72 और 12 और 6 जोड़ोगे तो 18, समझ गए, ठीक है। नहीं समझे तो फिर गुना करके कितना लाना था 72, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, नहीं अगर सोच पाए तो 9 8 कितना होगा 72, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। तो करो जरा, 2 से लगाते हैं कितना 36, फिर 2 से लगाओगे कितना 18, फिर 2 से लगाओ कितना 9, फिर 3 से लगाओ कितना 3। अब 3 से फिर लगा के बहुत लोग 1 लिखता है, वो गलत तरीका है, 3 खुद प्राइम नंबर है, अब 3 से मत लगाना, 1 मत रखना, 1 प्राइम नंबर थोड़े ना होता है। ऐसे करते हुए बहुत लोग को देखे होंगे कि 3 से लगा के यहाँ 1 लिख देता है, ऐसा नहीं करना है, ये 3 खुद प्राइम नंबर है, बस छोड़ दो। तो बोलो 72 एक्चुअल में किसके बराबर है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो कई फैक्टर यहाँ दिख रहा है, 5 फैक्टर, 5 फैक्टर में 3 गो 2 है और 2 गो 3 है, लेकिन तुमको 5 फैक्टर के रूप में नहीं लिखना है, 72 को 2 फैक्टर के रूप में लिखना है, मतलब गुना करके 72 आ जाए। तो कैसे लिख सकते हो, तो एक तो लिख सकते हो कि 2 को अकेले छोड़ दो, छोड़ दिए, अब बाकी सबको साथ में रख लो, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो एक तरीका है ऐसे लिखने का कि 2 को अकेले छोड़े और बाकी सबको साथ में लिखे, 2 ही फैक्टर हमको चाहिए, ठीक है, एक तो तरीका ही है। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों को साथ में रखो, इन दोनों को, ठीक है, तो ये दोनों को साथ में रखोगे तो 4 होगा, अब बाकी सबको साथ में रखो, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो एक तरीका ये भी है 72 लाने का, 18 चौक 72 हो गया। और क्या तरीका है, तो और तरीका है कि तीनों को साथ में रखो, ठीक है, ये तीनों को साथ में रखोगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ से बचेगा 3 तिया 9, देखो यहाँ से भी 9 8 72 आ जाएगा, आ गया। एक तरीका है कि चारों को साथ में रखो, ठीक है, तो देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, आई हो गया कितना 3 हो गया। एक तरीका है कि इन तीनों को इसको साथ में रखो, और कोई तरीका है तो बताओ। 72 को लिखने का और क्या तरीका है, तो एक तरीका देखो ये है 72 गुना 2 1, 72 गुना 1, एक तरीका है 2 गुना 36, एक तरीका है 3 गुना 24, देखो ना एक तरीका है, इसको मिटा रहे हैं 3 गुना कितना 24, फिर और क्या तरीका है 4 गुना 18, और क्या तरीका है 6 गुने 12, 12 छक 72, 5 से तो कोई होगा ना, ठीक है। और कोई तरीका है तो बताओ जरा, 9 से होगा, 9 8 72 नहीं होगा। अब इसके बाद चलोगे ना तो यहाँ 12 एगो आएगा, 12 छक 72, तो हो चुका,
इतना तरीका है 72 को 2 फैक्टर के रूप में लिखने का। अब इसी में से कोई एक होगा तो पहले सोच लो, दोनों प्लस में होना चाहिए ना, तब ऐसा फैक्टर लेना जिसको जोड़ के 18 आ जाए। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 18 आएगा, 73 आ जाएगा। तो अगर 73 रहता यहाँ जोड़ के तो यही होता। ये दोनों जोड़ोगे तो 38 आ जाएगा, ये दोनों जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि एगो 6 एगो 12। नहीं समझ में आएगा तो इतना करना ना, तो डायरेक्ट कर छोड़। तो बोलो कितना में टूटेगा? एक 12x और एगो 6x, 12 6 72 है ना, तो 9x² प्लस कितना 12x और प्लस 6x और प्लस 8 कॉमन लो, ये दोनों में 3x कॉमन। देखो ना 9 और 12 में कितना कॉमन होगा? 3 कॉमन होगा। तो बोलो इसमें कितना गुना करोगे क्या आएगा? 3x और प्लस इसमें कितना गुना 12 4। जो लिखे हो यहाँ वही चीज़ लिख दो और ढको जरा। बोलो 3 में कितना से गुना करोगे? 6 होगा, 2 से ना, तो +2 लिखो। इसका गुना इससे करके देखो कि आ रहा है कि नहीं। देखो ना 2 का गुना 4 से करोगे तो 8 लाना भी सही है। ठीक है, कितना कॉमन? 3x + 4। तो क्या बचा यहाँ से? 3x + 2, यही हो गया क्या? बोलो सबसे पहले गुना करके कितना लाना है? देखो इस सवाल में देखो ना, गुना करके क्या लाना है, यहाँ लिख दो 12 और गुना 6 कितना हुआ? 72। गुना करके लाना है +72 और जोड़ के क्या लाना है? जोड़ के लाना है 17। ठीक है, जोड़ के 17, यही है ना सवाल। ठीक है, जोड़ के 17 लाना है और गुना करके 72। तो सोचो 72 को ऐसा 2 फैक्टर के रूप में लिखना कि जोड़ के 17 आ जाए और गुना करके 72 आ जाए। वही 72 न था। तो देखो किस में जोड़ के आ रहा है 72? देखो देखो इसमें नहीं हो रहा है। 9 9 8 72, 9 7 9 8 17। ठीक है, कितना में टूटेगा? एक होगा 9x और एक 8x और प्लस क्या 12। समझ गए ना? कॉमन लो, ये दोनों में कितना कॉमन? 3x कॉमन। तो क्या बचा यहाँ से? 2x प्लस 3 में कितना से गुना करोगे? 9 होगा। 3 जो लिखे हो वही लिख दो। अब बोलो 2 में कितना से गुना किया? 8 होगा, +4, सिर्फ 4 नहीं, और 4 का गुना इससे करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, मतलब किया हुआ सही है। कितना कॉमन? 2x + 3 कॉमन। क्या बचा? 3x + 4, यही हो गया आंसर। चलो इसका बता दो, इसको मिटाते हैं हम। बोलो पहले गुना करके कितना लाना है, जो बता दो। गुना करके -10 गुना 18, गुना करके लाना है माइनस में 180। माइनस में कब आता है तो पता है ना? जब एक रहेगा प्लस में और दूसरा माइनस में। और जोड़ के कितना लाना है? जोड़ के लाना है +3। बोलो क्या होगा? गुना करके माइनस में मतलब 1 + 1 माइनस, और जोड़ के लाना है प्लस में मतलब बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। यही हो ना? ठीक है, तो बताइए जरा 180 गुना करके और जोड़ के 3। ठीक है, तो जब बड़ा रहेगा ना, गैप जब ज़्यादा रहेगा ना, जैसे जोड़ के अगर कम लाना है तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। गुना करके और जोड़ के अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर सोचना आसान है, ऐसे ही सोच लोगे। ठीक है, तो ऐसा 2 नंबर तुम सोचना जो एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। और देखो जोड़ के लाना है 3, तो हम तो सोच सकते हैं कि 15 और 12 होगा। हम तो सोच सकते हैं कि एक 15 और एक 12 गुना करोगे तो 180 आएगा। हम तो कहते हैं इस चीज़ को याद कर लोगे। 15 में जब 12 से गुना करते हो ना तो 180 आता है। ये बाद में भी काम देगा तुमको। 12 गुने 15 180। ठीक है, तो एक होगा प्लस में 15 और एक होगा माइनस में 12 होगा ना। लेकिन नहीं सोच पाए तो कैसे सोचोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। -180 मत लिखना, 180 का 2 से लगाओ कितना? 90। फिर लगाओ 2 से कितना? 45। फिर 3 से कितना? 15। फिर 3 से लगाओ कितना? 5। अब तो नहीं होगा। तो बस इसी को 2 फैक्टर के रूप में लिखना है। तो बोलो 180 को कितने तरीके से लिख सकते हो? देखो एक तो तरीका है कि सब को एक साथ रखो, एगो एक रखो। सब एक साथ रखोगे तो गुना करोगे तो 180 आएगा। तो एक तरीका है 1 गुना 180। और क्या तरीका है? तो और तरीका है कि एगो 2 रखो और बाकी सब साथ में रखो, तो बाकी सब 90 रहेगा, तभी ना 2 गुना 90 180 होगा। और क्या तरीका है? 3 को रखो एक साथ, एगो 3 रखो और बाकी सब रखो। तो बताओ 3 रखोगे तो और क्या बचेगा?
60 तिया 180 नहीं होता है। देखो ना, एगो 3 रखो और बाकी देखो 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी नहीं है 60, ठीक है। और देखो 4 अगर रखोगे तो कितना बचेगा, तो 4 में 45 का गुना करते हो ना, तब आ जाता है 180। 4 गुना 45 180 होगा, 45 दूनी 90 और 90 में फिर से गुना करो 2 से 180 आ जाएगा। 45 गुने 4, 45 किससे आया देखो, 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो 45 हो गया। ये देखो 2 फैक्टर के रूप में लिखना है ना, ठीक है। तो ये तीनों को एक साथ रखो, ये दोनों को एक साथ 4। अब और क्या होगा, 5 हो सकता है क्या, 5 में 36 का गुना करोगे तो 180 होगा। तो देखो ये को 5 अकेले रखें और बाकी सब साथ में रखें, ये सोचना पड़ेगा कि कैसे एडजस्ट करोगे 2 फैक्टर के रूप में। तो ये 5 को अकेले रखे और बाकी सबको साथ में। देखो 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, 5 गुना 36 180 हो जाएगा। और क्या होगा देखो 6 अगर रखोगे तो 6 रखोगे तो कितना बचेगा बोलो, 30 बचेगा, नहीं आएगा 180। और सोच के देखो और कुछ होगा क्या, देखो 10 गुने 18 होगा कि नहीं, 10 गुने 18 भी होगा। और 15 अगर रखोगे तब कितना होगा, देखो 5 तिया 15, ये दोनों को एक साथ रखो, 5 तिया 15, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, तब 15 गुने 12 वो भी लिख लेते हैं, 15 गुने कितना 12। तो आप सोचो, तो हम सोच लिए थे कि एक रखना है प्लस में एक माइनस में, बड़ा वाला माइनस ये प्लस और छोटा वाला माइनस। तो सब में बड़े वाले में प्लस दे दो, बड़े वाले में सब में प्लस दो, छोटे वाले में माइनस। देखो बड़े वाले में प्लस और छोटे वाले में माइनस, देखो बड़ा वाला में प्लस दो और छोटा वाला में माइनस। इतना सोचना नहीं पड़ेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला में प्लस और छोटे वाले में माइनस, बड़ा वाला में देखो बड़ा जो है उसमें प्लस और छोटे वाले में माइनस, बड़ा वाला में देखो प्लस और छोटा वाला में माइनस। यहाँ भी बड़ा वाला में प्लस, तो बड़ा कौन है 15 और छोटा वाला में माइनस। अब सोच के देखो कि कौन जोड़ के 3 आ जाएगा, बस अब यहाँ सोचना, उसके बारे में मत सोचना। जोड़ के कौन 3 देगा, ये देगा, देखो -4 और 45 जोड़ोगे तो कितना होगा +41, तो है +41, वहाँ +3 लाना, इसमें आएगा +24, इसमें +31, इसमें देखो प्लस में 179 179, इसमें प्लस में 88, देखो ना +90 और -2, ठीक है। सिर्फ इसमें आएगा, देखो +15 और -12 करोगे तो कितना होगा +3 होगा, ठीक है। तो कितना में टूटेगा बोलो, 18x², बोलो कितना, प्लस में 15 और माइनस में 12, -12x और माइनस कितना है 10, कितना कॉमन है दोनों में, कितना 3 कॉमन होगा कि नहीं होगा, 3x कॉमन। बताओ 3 में कितना गुना करोगे 18 होगा 6x, ठीक है। 3 में कितना गुना 15 आएगा 5, जो लिखे हो वही चीज़ लिख दो, 6x + 5। तुम्हारा काम है एक ही सवाल को 5 बार 6 बार बनाना, शुरुआत में बनाना, ठीक है। तब तक बनाना जब तक खुद सोच ना लो, सोच लोगे अगर एक बार में तो एक बार में छोड़ दो, ठीक है। बताओ 6 में कितना से गुना करोगे कि 12 होगा, सोचो, 2 की -2, -2। अब -2 का गुना इससे करके देखो, ये आ गया कि नहीं आया, आ गया, मतलब किया हुआ सही है। कितना कॉमन, 6x + 5 कॉमन, क्या बचा 3x - 2, यही क्या हो गया आंसर। देखो समझ में अगर आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और हम सवाल लेंगे।